Hello students, let's see second part means remaining portion of the adventures of Toto by Ruskin Bond. So चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था तो एक पैरा पीछे से देखते हैं। द पुअर मैन से स्टार्ट किया था। तो अब क्या होता है कि वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो बड़ा ही चालू पुर्जा इंसान होता है। तो क्या करता है कि ग्रैंडफादर को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन उसने एनिमल को बैग में देख लिया था, एक एनिमल को, तो वो उसको डॉग की कैटेगरी में लाता है और ग्रैंडफादर से उसके पैसे मांगता है। यानी कहने का मतलब है कि वो कहता है कि आपको इसके डॉग के भी पैसे देने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. अब यहाँ पे ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि सब कुछ इन वेन का मतलब होता है यूजलेस। ओके, तो यहाँ ग्रैंडफादर को समझ में आ जाता है कि सब कुछ यूजलेस है, बेकार है। चाहे मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट करूँ इस टिकट कलेक्टर से, चाहे मैं इस टोटो को बैग से बाहर ही क्यों ना निकाल दूँ, सब क्या है, यूजलेस है। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. और ये भी यूजलेस है कि एक मंकी डॉग नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज दैट टिकट कलेक्टर वॉज क्वाइट वेरी मच स्मार्ट. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट. क्वाड्रप्ट का मतलब होता है 4 पैरों वाला जानवर। ओके, 4 feet एनिमल. ओके, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. तो ग्रैंडफादर चाहे कितने भी कोशिश कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टिकट कलेक्टर जो 4 टांगों वाला जानवर है वो उसको किस में लाता है, डॉग की कैटेगरी में लाता है। उसे तो टिकट से मतलब होता है। एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, 3 रुपया निकाल करके उस मंकी जो कि एज अ डॉग उसका भी टिकट कटा लेते हैं. ओके, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet Toto toys and said. अब तब ग्रैंडफादर वैसे भी गुस्सा होते हैं उस टिकट कलेक्टर पे, बिकॉज ही वॉज चार्जिंग फॉर टोटो ऑल्सो. तो वो क्या करते हैं, अपने जेब में से एक टोटो टॉयज़ यानी एक कछुआ निकाल करके उस टिकट कलेक्टर को दिखाते हैं और उससे बदला लेने के लिए, यानी कि जेलस की भावना से, टू टेक रिवेंज. हिज ओन बैग, हिज ओन का मतलब है टू टेक रिवेंज. तो बदला लेने की भावना से वो क्या करते हैं, जेब में से एक टोटो टॉयज़ निकालते हैं और पूछते हैं उससे, टिकट कलेक्टर से, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. और तब कहते हैं, अच्छा सर तो ये भी बता दीजिए कि इसका मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आपको तो सारे एनिमल्स के टिकट काटने होंगे, यानी कि सब एनिमल्स का आप तो चार्ज लगाते होंगे, तो इसका मैं कितना रुपया आपको दे दूं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटो टॉयज़. अब वो जो टिकट कलेक्टर है वो क्या करता है, बहुत ही पास में आकर उस टोटो टॉयज़ को एग्जामिन करता है. लुक मीन्स एग्जामिन करता है. प्रोडेड इट. प्रोडेड का मतलब होता है पुश्ड. और तब वो क्या करता है, उंगली से उसको धक्का दे करके, पुश्ड मतलब प्रोडेड, तो उसको धक्का दे करके विथ हिज फिंगर गेव अ ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग. और तब वो टिकट कलेक्टर क्या करता है, बड़ा ही गर्व के साथ, और जैसे उसे लगता है कि उसने ग्रैंडफादर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि उनको उसने शो डाउन कर दिया है. और तब वो क्या करता है, कहता है कि इसके कोई चार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोई डॉग नहीं है. ओके, नाउ लेट्स कम टू योर नेक्स्ट पेज. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब क्या होता है कि
ग्रैंड मदर को भी पता चल जाता है कि उनके घर में एक न्यू पेट आया है, यानी कि एक छोटा सा मंकी का बेबी आया है, जो कि उन्हें पता चल जाता है। और कब पता चल जाता है? जब ग्रैंडफादर जो है वो पेंशन कलेक्ट करके सहारनपुर से आ जाते हैं, और तब ग्रैंड मदर भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो लोग बता देते हैं। और तब टोटो को एक नया ड्वेलिंग प्लेस यानी एक नया घर मिलता है। कहाँ पर? उसको ग्रैंड मदर कहती हैं कि उसको स्टेबल में यानी कि अस्तबल में रहने के लिए छोड़ दो। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। और वहाँ अस्तबल में कौन रहता था? उनका फैमिली डोंकी नाना, उसका नाम होता है, डोंकी का नाम है नाना, वो रहता था। और वो कहती हैं कि उसे इसकी कंपनी मिल जाएगी। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब पहली रात टोटो की होती है नाना के साथ स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, मीन्स टोटो को कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, मीन्स सब ठीक है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज। अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं? जब वहाँ जाकर के देखते हैं तो उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है, और वो नाना को देखकर बड़ा ही सरप्राइज हो जाते हैं। क्या देखते हैं वो? पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। और जो नाना है, नाना एक फीमेल डोंकी होता है, तो वो क्या है कि उसने अपना रस्सी खींच करके और अपना मुंह दूर रखा होता है, क्या कहते हैं, हे से। हे नहीं मतलब जो उसको खाने के लिए भूसा वगैरह या जो भी घास फूस दिया होता है, तो यानी कि वो ये शो कर रही होती है नाना कि मुझे नहीं खाना है, तुमने मुझे इस बंदर को यहाँ पे क्यों लेकर आए हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो एपरेंट का मतलब है, एपरेंट मीन्स क्लियर, ओके। तो जो नाना जो फीमेल डोंकी होती है वो क्या होती है कि नाराज़ होती है, वो खाना पीना छोड़ करके एक साइड फेस करके बैठी होती है, बिकॉज शी डोंट वांट टू एडजस्ट विथ दैट लिटिल रेड मंकी। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस। हाउंचेस का मतलब है बैक। अब जो ग्रैंडफादर है, जब नाना की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो उसके पीछे यानी कि बैक पे उसको एक थप्पड़ जड़ते हैं। एंड शी जग बैक, और तब वो भी क्या करती है? लत्ती मारती है। जग बैक मतलब पीछे से मारती है यानी कि झटका देती है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और जब वो ऐसा करती है यानी कि झटका देती है तो टोटो भी उसी के साथ खींचा चला जाता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसने क्या किया होता है? और उस टोटो ने उसके जो लंबे लंबे कान होते हैं उसको अपने दांतों से उसने क्या किया होता है? बांध दिया होता है। इसी के वजह से वो भी उसके साथ खींचा चला जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और उसके बाद कभी भी टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं होती, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? ओपोनेंट रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यू सी अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब जब विंटर का सीज़न आता था तो टोटो के लिए एक बहुत बड़ा ही ट्रीट होता था। क्या ट्रीट होता था? जब उसको एक बहुत बड़े से कटोरे में, एक बहुत बड़े से टब में, कटोरे में तो कोई बात नहीं कर सकता, एक बहुत बड़े से टब में जब उसकी ग्रैंड मदर जो है वो गुनगुना यानी कि गर्म पानी उसको नहाने के लिए देती थी, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा ट्रीट होता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। अब वो क्या है? बहुत ही चालाकी से पहले तो हाथ डाल करके, एक हाथ डाल करके और पानी का टेम्परेचर देखता था कि कितना गर्म है या ठंडा है, और तब
धीरे से, ग्रेजुअली मतलब फिर आराम से पहले एक पैर उस टब में डालता था, यानी कि धीरे धीरे पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, देन द अदर, और फिर दूसरा पैर उस टब में डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, और ये सब वो किसको देख कर करता था, यानी कि उसने कभी नरेटर को देखा होता है इस तरीके से नहाते हुए, तो इसीलिए वो उसी की तरह कॉपी कर रहा होता है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब धीरे 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 सरकते हुए वो क्या है, टब के में बैठ जाता था और उसकी मुंडी यानी कि गले तक उसके पानी रहता था। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब वो आराम से उस टब में बैठ जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और तब वो अपने हाथ या पैर में सोप उठा लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और फिर उस सोप को लेकर के अपनी पूरी बॉडी पर रगड़ता था, यानी कि रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और तब तक वो उसी पानी में बैठा रहता था जब तक कि वो पानी ठंडा नहीं हो जाता था। और जब एक बार पानी ठंडा हो जाता था तो वो क्या करता था, उसमें से बाहर ऐसे निकलता था और सटपट किस तरफ दौड़ता था, किचन की तरफ। क्यों? क्योंकि किचन में हमेशा आग जलती रहती थी और वो अपने आप को सुखाने के लिए सीधे वहाँ पर दौड़ जाता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब वो टोटो ऐसा कर रहा होता है और किसी ने उसके ऊपर इस दौरान कोई हंसता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट होता था, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और नेक्स्ट टाइम वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब एक और बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट टोटो के साथ होता है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने आप को जिंदा उबाल लेता अगर ग्रैंड मदर नहीं देखती। अब इंसिडेंट क्या है, चलो वो देखते हैं। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। अब एक दिन किचन में क्या है, एक बहुत बड़ी सी केटली में पानी रखा होता है बॉईल होने के लिए ताकि चाय बनाया जा सके। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब टोटो को उस वक्त कोई काम नहीं रहता तो वो सोचता है कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है कि नहा लिया जाए, और तब वो क्या है, उसका ढक्कन हटा देता है। आपने देखा ना कि केटली में ढक्कन लगा रहता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और तब टोटो की एज अ हैबिट होती है कि वो पहले क्या करता था, पानी को टेस्ट करता था, तो देखता है कि पानी इतना गर्म हो चुका है जितना कि नहाने के लिए चाहिए। ही गॉट इन, और तब वो धीरे से उस केटली में घुस जाता है, यानी कि आफ्टर ऑल वो क्या है, छोटा सा मंकी का बेबी होता है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और बस उसकी मुंडी केटली से बाहर रहती है, बाकी पूरी बॉडी अंदर। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, अब थोड़ी देर के लिए तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन धीरे 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 पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, और तब टोटो क्या है, थोड़ा सा बाहर उछल के आने लगता है। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो ऊपर थोड़ा उठता है तो देखता है कि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ही ठंडा है। सेट डाउन अगेन, तो फिर उससे वो केटली के अंदर बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब इसी तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो कुछ देर के लिए तो टोटो उस केटल में करता है। until grandmother arrived and howled him half boiled out of. He continued hopping up and down for some time. अब क्या होता है कि वो जो टोटो होता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कुछ टाइम के लिए करता है। until grandmother arrived and howled him, और तभी अचानक से क्या है, तब ग्रैंड मदर आती है और देख कर बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि अरे ये क्या कर रहा है, और तब उसे हाउल्ड मीन्स पुल्ड आउट, तो वो खींच करके उसमें से उसको बाहर निकालती हैं। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और अब तक वो आधा उबल चुका होता है तो वो केटली से उसको बाहर निकालते हैं, यानी कि काफ़ी वो गर्म हो चुका होता है। इफ़ देयर इज़ अ पाथ of the brain specially devoted to mischief,
दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब यहाँ जो नरेटर वो ये कहना चाहता है कि अगर सर में दिमाग का अगर कोई हिस्सा है जो कि क्या है कि शरारतें करता हूँ, मिस्चीवियस एक्टिविटी करता हूँ, तो टोटो के दिमाग का वो जो हिस्सा होता है वो टोटली फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, तभी तो वो इतना ज़्यादा क्या करता था, शरारतें करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, और उसकी एक आदत होती है कोई भी चीज़ उसके हाथ में आ जाए तो उसको फाड़ फाड़ के क्या है छोटे छोटे पीसेस कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब यहाँ जो नरेटर वो कहता है कि जब कभी भी मेरी आंटियों में से कोई भी उसके पास आता था तो वो क्या है कि अक्सर उनकी ड्रेस पकड़ करके और क्या करता था, उसमें जानबूझ कर उसको फाड़ देता था या उसमें एक छेद कर देता था। Now next para you see, one day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक दिन की बात है कि लंच का टाइम होता है और एक बहुत बड़े से प्लेट में पुलाव एक इंडियन डिश है, ओके, तो डाइनिंग टेबल के बीचों बीच बड़े से बर्तन में रखा होता है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और जैसे ही सबके सब लंच करने के लिए आते हैं वहाँ पे तो वो लोग क्या देखते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही टोटो वहाँ पे बैठा है और स्टफिंग मीन्स ठूस कर वो क्या कर रहा है, खा रहा है। स्टफिंग मीन्स एकदम ठूस के, ओके। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम। अब तब ग्रैंड मदर जो होती है वो चिल्लाती है कि ओ माई गॉड ये क्या कर रहा है, क्यों, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, बंदर ने उसे जूठा कर दिया है, बिखेर दिया है। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जैसे ही वो चिल्लाती हैं तो टोटो को गुस्सा आ जाता है और उनके ऊपर खींच करके एक प्लेट मारता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तभी इसकी एक आंटी नरेटर की जो हैं वो उसकी तरफ दौड़ करके जाती हैं। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और जैसे ही वो प्रोटेक्ट करने के लिए जाती हैं तभी वो क्या होता है कि एक ग्लास पानी का उनके फेस पे जड़ देता है, यानी कि फेंक देता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं तो टोटो क्या करता है, सिर्फ ग्रैंडफादर से डरता था तो क्या करता है, पूरा पुलाव का जो बर्तन होता है वो पूरा प्लेट उठा करके और वो खिड़की से भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, और उनके यार्ड में वहाँ एक बहुत बड़ा सा जैकफ्रूट मीन्स कटहल का पेड़ होता है, ओके, तो वो उन्हीं के टहनियों में जाकर के छुप जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और अभी भी उसने वो जो पुलाव वाला बर्तन है वो अपने हाथों से पकड़ा होता है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरी दोपहर उसी कटहल के पेड़ पे यानी कि जैकफ्रूट के पेड़ पे बैठा रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और आराम से धीरे धीरे वो पूरा पुलाव खा रहा होता है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने एकदम मन में सोच लिया होता है कि उसका एक एक दाना वो ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंड मदर, स्पिट का यहाँ पे मतलब होता है हर्ट, ओके, सो स्पिट मीन्स हर्ट। अब जो टोटो है उसको याद आता है कि ग्रैंड मदर ने मुझे क्या किया था, जब मैं खा रहा था तो वो मेरे को देखकर चिल्लाई थी, तो ग्रैंड मदर को हर्ट करने के लिए उसने क्या किया, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उन्होंने चिल्लाया था इसीलिए उसको गुस्सा आता है, और तब वो जब पूरा प्लेट का जो पुलाव खा लेता है तो वो उस प्लेट को क्या है, पेड़ से नीचे फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और तब बहुत खुश होता है, और जैसे मंकी क्या करते हैं, चैटर्ड करते हैं, तो वो चैटर्ड करता है एकदम खुशी के मारे जब वो जो बर्तन है वो उसके बहुत चूर चूर हो जाते हैं, यानी कि 100 से भी ज़्यादा पीसेस यानी कि चकनाचूर हो जाता है। ऑब्वियसली मीन्स फाइनली मीन्स रियली। टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट, शॉर्ट मीन्स काइंड, ओके, यहाँ पे काइंड का मतलब दयालु नहीं, काइंड का मतलब उस तरीके का, ओके। तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब यहाँ नरेटर कहता है कि
एक्चुअली जो टोटो होता है वो उस तरीके का पेट नहीं होता है जो कि हम उसे बहुत दिनों तक झेल सकें या अपने पास रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी एहसास हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब ग्रैंडफादर उसको लेकर आते हैं और वो कुछ मिस्चीवियस हरकत करता है तो ग्रैंडफादर प्लीज़ होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ जाता है कि इतना नुकसान वो भी नहीं सह सकते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू, और क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं होते हैं। एंड कुड नॉट एफर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स, और इतना ज़्यादा उनको जो लॉस होता है वो बियर नहीं कर सकते थे। जैसे कि वो बर्तन तोड़ देता है, डिशेस, फिर कपड़े फाड़ देता है, पर्दे फाड़ देता है, वॉलपेपर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इतना सारा वो जो फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी जो लॉस होते हैं वो एफर्ड नहीं कर सकते थे, बियर नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। तो फिर ग्रैंडफादर फिर से उस टांगा ड्राइवर को ढूंढ कर ते हैं और उस टोटो को वापस उसके पास ले जा कर के बेच देते। कहते हैं अरे भैया ये अपना ले लो बंदर, क्योंकि इसने हमें बड़ा तंग कर दिया है, फॉर ओनली 3 रुपीज़, और सिर्फ 3 रुपये में उसे बेच देते हैं। जबकि वो लाए कितने में होते हैं? 5 रुपये में, लेकिन 2 रुपये का लॉस सहकर उसको बेच देते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। ओके।